मैं डॉक्टर श्वेता NSMCH के शिशु विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ और आज मैं आपको ठंड के महीने में होने वाली नवजात शिशु के देखभाल के बारे में और उनसे संबंधित बीमारियों के बारे में जानकारी दूंगी। आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि ठंड के समय बच्चों में बीमारियां ज्यादा होती हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण होता है कि नई माओं को पता नहीं रहता है कि जो नवजात शिशु में उनकी देखभाल कैसे की जाए। तो आज मैं उसी संबंध में आप लोगों को जानकारी दूंगी। अमूमन ये देखा गया है कि इस विंटर्स में जो नवजात शिशु होते हैं उनमें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन मतलब सांस लेने की तकलीफ, सांस से संबंधित बीमारियां और त्वचा से संबंधित बीमारियां ज्यादा पाई जाती हैं। तो इसकी रोकथाम के लिए हमें क्या क्या उपाय करने हैं वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहली बात, नई माओं को ये ध्यान रखना है कि बच्चों को जो भी नवजात शिशु है उसको अपना दूध पिलाएं। माँ के दूध में सारा पोषण रहता है, तो इसीलिए ऊपर का दूध नहीं देना है। डब्बे का दूध या गाय का दूध बिल्कुल ही मना है। माँ को कोशिश करना चाहिए कि हर 2 घंटे पे अपने दूध को पिलाएं बच्चे को, और दूध पिलाने के बाद 10 से 15 मिनट अपने कंधे पे रख के बच्चे को डकार दिलवाना है। माँ के दूध से जो भी पोषण बच्चे को मिलता है वो बच्चे के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। दूसरी एक इम्पोर्टेंट बात हम लोग को ये देखनी है कि नई माँ को ये पता नहीं रहता है कि बच्चे को कितनी बार नहाना है या कितनी बार तेल लगाना है, और इन सब चीजों को जब हम करते हैं तो किन बातों का ख्याल रखना है। एक बहुत ही कॉमन चीजें जो माएँ पूछती हैं कि हम कौन सा तेल लगाएं, हम दिन भर में कितनी बार तेल लगाएं। तो ये ध्यान रखना है कि हम लोग अब बोलते हैं कि बच्चे के लिए सबसे अच्छा होता है नारियल का तेल। अगर आपको अपने बच्चे को मालिश करनी है तो आप नारियल के तेल से मालिश कीजिए। बट आपको इस बात का ख्याल रखना है कि जिस समय भी मालिश हो उस समय जिस भी रूम में आप मालिश कर रहे हैं वो रूम गर्म रूम हो। आप ऐसा नहीं होना चाहिए कि दरवाजे खिड़कियां खुली हैं, इस मौसम में ठंडी हवा आ रही है, बच्चा उस समय कपड़ा नहीं पहना हुआ है और आप उस समय मालिश कर रहे हैं। दूसरी बात, जब भी बच्चों को नहाना है तो वो जो समय है नहाने का वो बहुत ही कम रखना है। 5 से 10 मिनट बहुत ज्यादा है। आप कोशिश कीजिए कि बहुत ही कम देर में आप उसको नहाएं, क्योंकि क्या होता है उस समय हीट लॉस बहुत ज्यादा होता है। दूसरी बात ये है कि जो नहाने के लिए आपको हल्का गुनगुना पानी यूज करना है, और अगर आप चाहते हैं कि बच्चे को रोज नहाए तो उसको अवॉइड करना है। आप एक सूती कपड़े को गुनगुने पानी में भिगो के बच्चे को अच्छे से पोंछ सकती हैं। उस समय ख्याल रखना है कि रूम पूरा बंद रहे, एक जैसा टेम्परेचर बाथरूम का और रूम का रहे, जिससे बच्चे को ये ना हो कि बच्चा ठंडे से गर्म से निकला फिर ठंडे में आया, जिससे बच्चे को निमोनिया वगैरह होने के चांसेस रहते हैं। दूसरी बात क्या होता है इस मौसम में कि त्वचा बहुत शुष्क हो जाती है, खासकर नवजात शिशु की, क्योंकि 4 साल की उम्र होने के बाद ही बच्चों में जो स्किन बैरियर है वो ठीक से डेवलप करता है। तो नहाने के बाद बच्चे को अच्छे से कोई भी मॉइस्चराइजर क्रीम जो बच्चों के लिए होता है वो अच्छे से लगाना है। नारियल तेल आप बच्चों के लिए यूज कर सकती हैं, और बच्चे को कोई भी ऐसे सामान का प्रयोग नहीं करना है जिसमें सुगंध ज्यादा हो, जैसे पाउडर। बच्चों को काजल भी बिल्कुल नहीं लगाना है। अगर आप काजल लगाना भी चाहते हैं तो काजल का सिर्फ टीका लगाएं। इस समय और क्या होता है, शुष्की के कारण बच्चों का नाक में भी शुष्क हो जाता है, जिसके चलते बच्चों को सांस लेने में तकलीफ होती है। तो ध्यान रखना है कि ऐसा इसलिए होता है कि हवा में ऑलरेडी नमी बहुत कम रहती है। तो आप नेजल ड्रॉप, सलाइन नेजल ड्रॉप होता है, उसका यूज बच्चों में दिन भर में 2 से 3 बार हम लोग कर सकते हैं। साथ में अगर पॉसिबल हो, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो रूम में ह्यूमिडिफायर को भी हम लोग यूज कर सकते हैं। और इम्पोर्टेंट चीज है, समय समय पे जो टीकाकरण है वो टाइम पे करवाना है। जो गवर्नमेंट का शेड्यूल है टीकाकरण का, उसमें फ्लू वैक्सीन जो होता है वो नहीं है, लेकिन आप 6 महीने के बाद उस वैक्सीन को लगवा सकते हैं, जिससे जो नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन होता है इन्फ्लुएंजा वायरस के चलते जो फ्लू वगैरह होता है उसकी रोकथाम में वो काफी मदद करता है। तो फ्लू वैक्सीन 6 महीने के बाद लगा सकते हैं, और उसको हर साल एक बार लगवाने से ये काफी फायदा करता है। नवजात शिशु को कोई भी, एक और बात का ख्याल रखना है कि घर में कोई भी आता है नवजात शिशु को पकड़ लेता है, कहीं से भी उनको छूने लगता है, उनको टच करने लगता है, तो हैंड हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे को छूने के पहले हमेशा या तो आप हाथ धोएं या अपने पास एक सैनिटाइजर रखें, जिस सैनिटाइजर से हाथ को पहले अच्छे से साफ कर लें, उसके बाद ही बच्चे को छुएं।
घर में किसी को अगर सर्दी जुकाम है तो अवॉइड करना है कि वो छोटे बच्चे के पास ना जाए, क्योंकि बच्चे बहुत ससेप्टेबल होते हैं, उनको बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है, इम्यून सिस्टम उनका डेवलप नहीं रहता है। तो इन सब बातों का ख्याल रख के माएँ, जो नई माएँ हैं जिनको पता नहीं रहता है कि नए नवजात शिशु को कैसे पालना है, ये उनको बहुत ही उनके लिए एक हेल्पफुल रहेगा कि कैसे छोटे बच्चों का वो ख्याल रखें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं एक बार फिर से बोलना चाहूँगी कि ब्रेस्ट फीडिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होता है छोटे बच्चों के लिए। माँ के दूध में सारा पोषण है जो बच्चे में इम्यूनिटी डेवलप करता है, जिससे बच्चे सारी बीमारियों से लड़ सकते हैं। तो हर नई माँ इस बात का ख्याल रखें कि हर 2 घंटे पे या बच्चा जब चाहता है तो उसको अच्छे से दूध पिलाएं, और ऊपर का दूध बिल्कुल ही भी नहीं देना है। वैसे कोई सर्कमस्टांसेस अगर है तभी आप दे सकती हैं, और गाय का दूध 1 साल तक बिल्कुल नहीं दें। बच्चे को जो भी कपड़ा पहनाइएगा वो लेयर्स में पहनाने से बहुत फायदा रहता है। ऐसा नहीं है कि बच्चे को आप एक मोटा कपड़ा पहना दिए और छोड़ दिए। आप 2-3 लेयर्स में बच्चे को कपड़े पहनाइए, बच्चे को अच्छे से ढक के रखिए। इस बात का ख्याल रखना है कि बच्चे को टोपी, बच्चे का ग्लव्स और बच्चे का मोजा, ये बच्चे को हमेशा पहना के रखना है। बच्चे का कान ढका होना चाहिए, सर ढका होना चाहिए, पैर ढका होना चाहिए। बच्चे को आप कभी भी बाहर लेके जाती हैं तो इन सब बातों का ख्याल रखना है कि बच्चा अच्छे से ठंड में अच्छे से कपड़ा पहना हुआ है लेयर्स में। और कोई भी मोटे चीज, जैसे ऐसा नहीं है कि नवजात शिशु है आप उसको रजाई के अंदर डाल दें, क्योंकि बहुत बार होता है कि रात में जब माएँ थक के सो जाती हैं तो पता नहीं चलता है, और बच्चे के सांस रुकने का भी उसमें वो एक कारण हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि बच्चे को आप अच्छे से लेयर्स में क्लोथ पहनाएं, और जो कपड़ा उसको ऊपर से ओढ़ा रही है वो उतना ही हो जो जितना वो छोटे बच्चे के वजन के हिसाब से होना चाहिए, वो बर्दाश्त कर सके, क्योंकि उससे नहीं तो अचानक से सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम का भी चांस रहता है। तो इन सब बातों का ख्याल रखना है। ज्यादा जब अगर जरूरत ना हो तो बच्चे को बाहर हवा में नहीं निकालना है। तो अगर आप इन सब बातों का ख्याल रखिएगा तो ठंड में बच्चे को अच्छे से आप रख सकती हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि मैंने जो बातें नवजात शिशु के बारे में नई माँओं को जो मैंने संदेश देना चाहा है वो इन बातों को समझेंगी, और अगर इन बातों को वो फॉलो करेंगी तो मैं आशा करती हूँ कि उनके बच्चे इस ठंड में अच्छे से रहेंगे और उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानियों का कम सामना करना पड़ेगा। थैंक यू।